हेलो दोस्तों। आज नए एपिसोड की शुरुआत हम पूरा इंडिया को ग्राफ में लेते हुए आज बात करेंगे नॉर्थ इंडिया की। साल 1947 देश आजाद हो गया था। दिल्ली एक ऐसा शहर था जिसमें लोगों को घर की तलाश थी। अब घर की तलाश थी तो उस समय बिल्डर डेवलपर ऐसा कुछ तो था नहीं। चौधरी रघुवेंद्र सिंह साहब ने गवर्नमेंट जॉब छोड़ के दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस की स्थापना की। देखो कितना बड़ा कलेजा, गवर्नमेंट जॉब छोड़ के बिजनेस में आना, वो भी लैंड के बिजनेस। आप उसको डीएलएफ के नाम से जानते हैं। उद्देश्य साफ था कि नए दिल्ली वासियों को आधुनिक कॉलोनियां बने, रहने को घर मिले। सबसे पहले कृष्णा नगर, फिर मॉडल टाउन, पंजाबी बाग, साउथ एक्सटेंशन, ग्रेटर नोएडा जैसी बस्तियां बसती गई। दिल्ली दक्षिण की ओर फैलने लगी। साउथ दिल्ली बोलते हैं आज। साउथ का कल्चर ही बहुत अलग है। साउथ बॉम्बे, साउथ दिल्ली, साउथ अमेरिका। अभी वैसे ही मैं ये पॉइंट पे इसलिए आ रहा था कि आप नागपुर साउथ दिशा में जा रहा है, जहाँ समृद्धि हाईवे है। समृद्धि हाईवे के तरफ आप जो भी है प्रॉपर्टी लेना चाहिए। अब डीएलएफ ने ये काम तो चालू कर दिया, बट 1957 में दिल्ली डेवलपमेंट एक एक्ट आया। दिल्ली में प्राइवेट डेवलपमेंट पे रोक सी लग। अब डीएलएफ कंपनी को ब्रेक लग गया, कंपनी को नुकसान होने लग गया, कंपनी रुक सी गई। यही मोड़ था जब अगले अध्याय की तरफ। अब उन्होंने क्या किया, रुके नहीं, लैंड एक्विजिशन का काम चालू रखा। दिल्ली के बाहर लैंड सर्च करना चालू कर दिया। नई दिशा की खोज। 1970-1980 के आसपास इनकी नजर पड़ी गुड़गांव पे, जो आज दिल्ली गुड़गांव के नाम से फेमस है, आपको भी पता होगा। अब ये दिल्ली गुड़गांव में उन्होंने लैंड परचेस करना चालू कर दिया। एक्सपेंशन करना था तो उनके परिवार के ये केपी सिंह ने पूरी कंपनी संभाली। किसानों का भरोसा जुड़ते गए, छोटा छोटा टुकड़ा जमीन लेते गए। उसी समय पे गुड़गांव के पास उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी से आकस्मिक मुलाकात हो गई, संवाद हुआ। हरियाणा के नियमों में थोड़ा बदलाव करते गए, निजी डेवलपमेंट का रास्ता खुल गया। अब गुड़गांव को एक मिलेनियम सिटी बनना शुरू हो गई सर। है ना मजे की बात। दौर चलते गया, साल आया 2000। अब डीएलएफ में इंटीग्रेटेड टाउनशिप का निर्माण करना चालू किया। अब 2000 में ऑफिसेस, नए ऑफिसेस खुलने गए तो वर्क प्लेस बनना चालू हुआ। साइबर सिटी जैसे कॉरिडोर खड़े हुए हैं। 2007 में कंपनी का पहला आईपीओ आया। उस समय भारत का सबसे बड़ा आईपीओ, 92,000 करोड़, 2.25 बिलियन के आसपास होता है। रियल एस्टेट के नेतृत्व में एक बड़ा बदलाव आ गया। लग्जरी हाउसिंग की शुरुआत 2023 में आ गई। डीएलएफ ने गुरुग्राम में एक आरमोर 8,000 करोड़ की प्रॉपर्टी बेच डाली, बुकिंग हुई। मतलब भारत में एक बड़ा वर्ग दिल्ली में खरीदार बढ़ा। अत्याधुनिक सुविधा बनाते इन लोग, आपको भी पता है। 2024-25 में डीएलएफ ने प्रीवाना साउथ वेस्ट में एक प्रॉपर्टी बनाई। 2025 में एक ही हफ्ते में 1175 लग्जरी अपार्टमेंट बेचे। अब कैसे बेचे, 11,000 करोड़ का सेल किसको बोलते हैं। ये सब धीरे धीरे वक्त की कगार पे हुआ। लैंड परचेस किया, फिर होल्ड किया, फिर उसके डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हुए, फिर जमीन के ऊपर में एक डेमो तैयार हुआ और वहां से शुरुआत हुई। 2025 में पहले क्वार्टर में एकदम बूम दिखा, प्री सेल्स का बूम दिखा। 2.7 लाख करोड़ की वैल्यूएशन पे आए। अब दोस्तों, हम लोग नागपुर सिटी में, महाराष्ट्र की उपराजधानी है, हम लोगों का भी ग्रोथ ऐसे ही आगे बढ़ने वाला है। शहर किस दिशा में जाएगा, किस दिशा में आगे बढ़ने वाला है, ग्रोथ कहाँ होने वाली है, यह समय से पहले अपन देख सकते हैं। वैसे हम लोग नागपुर को, साउथ नागपुर की तरफ देख रहे हैं। अभी कानून के बदले मॉडल को देखना चाहिए। राज्य का जोन, दीर्घकालीन प्लानिंग, ये सारी चीजें, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर, साथ साथ में कौन कौन डेवलपर वहां पे जा रहे हैं ये भी देखना चाहिए। ब्रांड पे भरोसा करना चाहिए, लग्जरी हो, प्रीमियम हो, डिलीवरी प्रॉपर दे रहे कि नहीं दे रहे, बुकिंग में पारदर्शिता बुकिंग है कि नहीं है। नहीं तो घोटाले तो बहुत होते हैं, सबसे ज्यादा रियल एस्टेट में घोटाले होते हैं, तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो प्रॉपर्टी लेते वक्त रेरा रजिस्टर देखना जरूरी है, ब्रोकर रेरा रजिस्टर्ड होना बहुत जरूरी है। इस पे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। एक बार प्रॉपर्टी का सेल डीड लग गया, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, उसके बाद आप धीरे धीरे प्रॉपर्टी की तरफ में इन्वेस्टमेंट क्या करना है, घर बनाना है या रीसेल वैल्यू में आना चाहिए, वो देखना चाहिए। तो तकरीबन सार ये बनता है कि आपको अवेयर होना पड़ेगा। जिन्होंने भी प्रॉपर्टी नहीं ली होगी
तो अभी ये पॉइंट है, आप प्रॉपर्टी छोटा हो बड़ा हो ले लीजिएगा, कि आने वाला दौर बहुत बड़ा होने वाला है। नागपुर एक ऐसा कॉरिडोर बनने जा रहा है, 2030 के बाद प्रॉपर्टी खरीदना बहुत मुश्किल हो जाएगा। भाव ऐसे हो जाएंगे, रेट्स वैसे हो जाएंगे, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स आके यहाँ पे लैंड परचेस कर रहे, फिर वही बात, बाहर के लोग आएंगे 5,000 पर स्क्वायर फीट बेचेंगे। आज नहीं मिल रहा है। उम्मीद करता हूँ अगर आपने प्रॉपर्टी नहीं ली होगी तो नागपुर शहर का लोकेशन एक अच्छा ढूंढ के जहाँ भी आपकी कन्वीनियंट हो वहाँ पे प्रॉपर्टी ले लीजिए। मेरे से कुछ आपको हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो नीचे दिए गए बुललाइन नंबर पे फ़ोन करेंगे। यह थी खेत से शहर डेवलपमेंट की जर्नी। डीएलएफ कैसा एंट्री किया और आज क्या ब्रांड बना, ऐसी स्टोरी हम अगले एपिसोड में लेकर आएंगे। आपको कौन सी स्टोरी सुनने में इंटरेस्ट है तो नीचे कमेंट में बताइएगा, उसकी स्टोरी हम लेके आएंगे। अब ये हो गया साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ की कहानी तो आपने देख ली है। अभी आपको आपकी जर्नी कैसे लेके जानी है ये भी हम जान सकते हैं। यह डीएलएफ की स्टोरी आपकी कैसी लगी बताइएगा मुझे। मिलते हैं साइट विजिट पे। थैंक यू।